हेलो एवरीवन। आज के डेली करंट अफेयर सेशन में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत सीईओ फोरम की बैठक कहाँ आयोजित की गई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी सिडनी, ऑप्शन सी मेलबर्न, ऑप्शन डी कैनबरा। तो बताइए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मेलबर्न। जी हाँ दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मेलबर्न में यह हाई लेवल बैठक हुई। पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच डिजिटल इकोनॉमी और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को जोर दिया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट बनते हैं, जैसे कि हम पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। जी हाँ। एक और क्वेश्चन बन सकता है इससे, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा प्रमुख द्विपक्षीय सैन्य नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑसिनडेक्स। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कपड़ा मंत्रालय द्वारा हैंडलूम हैकाथन 2026 का शुभारंभ किस थीम के साथ किया गया है? ऑप्शन ए आत्मनिर्भर बुनकर, ऑप्शन बी वीविंग इनोवेशन, या ऑप्शन सी डिजिटल हैंडलूम, या ऑप्शन डी सस्टेनेबल टेक्सटाइल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी वीविंग इनोवेशन। भारत के पारंपरिक हथकरघा क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए इस हैकाथन की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य बुनकरों की कमाई बढ़ाने के लिए नए डिजिटल उपाय खोजना है। जी हाँ दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। जी हाँ, प्रतिवर्ष इस दिन मतलब राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? एक ये क्वेश्चन भी बनता है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत के केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? श्री गिरिराज सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय थल सेना के 31वें सेना अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन बी जनरल धीरज सेठ, ऑप्शन सी जनरल मनोज पांडे, ऑप्शन डी जनरल अनिल चौहान। तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी जनरल धीरज सेठ। जनरल धीरज सेठ ने भारतीय थल सेना के 31वें प्रमुख के रूप में कमान संभाली है। इन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। हर साल राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री द्वारा शुरू किया गया ट्राइवेक्स किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? ऑप्शन ए जनजातीय उत्पादों का ई कॉमर्स पोर्टल, ऑप्शन बी डिजिटल शिक्षण मंच, ऑप्शन सी स्वास्थ्य निगरानी सेवा, या ऑप्शन डी सांस्कृतिक डेटाबेस। तो बताइए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी डिजिटल शिक्षण मंच, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान ट्राइवेक्स को लॉन्च किया गया था। इसके जरिए देश के विभिन्न जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को एक साथ डिजिटल रूप में जोड़ा जाएगा। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं या क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 338 ए। एक और क्वेश्चन बनता है, भारत में हर साल जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 नवंबर को मनाया जाता है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विदेशी अंशदान की निगरानी को मजबूत करने के लिए किस नए पोर्टल का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए FCRA 2.0 पोर्टल, ऑप्शन बी फेमा कनेक्टर, ऑप्शन सी विदेशी मुद्रा ट्रैकर, या ऑप्शन डी NGO समर्थ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, जिससे हमें पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही दे पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए FCRA 2.0 पोर्टल। गृह मंत्रालय ने विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले गैर गवर्नमेंटल संगठनों की पारदर्शिता की जांच के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है, ताकि विदेशी पैसे का दुरुपयोग ना हो। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोंगला बंदरगाह रणनीति और व्यापारिक कारणों से खबरों में रहा। ये किस देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी मालदीव। तो बताइए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है। भारत इस बंदरगाह से एक टर्मिनल के अपग्रेडेशन और संचालन में निवेश कर रहा है, जिससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक सामान पहुंचाना आसान होगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे बांग्लादेश का सबसे बड़ा और मुख्य समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो ये चटगांव बंदरगाह है। और हमारा एक और पॉइंट बनता है इससे, जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली प्रसिद्ध पैसेंजर ट्रेन कौन सी है? तो यह है मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न भारत और रवांडा के संयुक्त रक्षा सहकार्य समिति की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए किंगाली, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी बेंगलोर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी नई दिल्ली है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जैसे कि अफ्रीकी देश रवांडा की राजधानी क्या है? तो रवांडा की राजधानी किगाली है।
एक और क्वेश्चन बनता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता किंगाली संशोधन किस वैश्विक समझौते से संबंधित है? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रिया को किस हेलीपोर्ट के लिए स्वीकृति दी गई है? ऑप्शन ए उंडावली हेलीपोर्ट, ऑप्शन बी केवड़िया हेलीपोर्ट, ऑप्शन सी नोएडा हेलीपोर्ट या ऑप्शन डी कटुपल्ली हेलीपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए उंडावली हेलीपोर्ट, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के उंडावली हेलीपोर्ट को भारत के गगन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित लैंडिंग तकनीक की मंजूरी मिली है। इससे खराब मौसम में भी हेलीकॉप्टर को सुरक्षित लैंड कराया जा सकता है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को हाल ही में किस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए वायुसेना उप प्रमुख, ऑप्शन बी एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख या ऑप्शन सी थल सेना के उप प्रमुख या ऑप्शन डी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार प्रमुख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का पदभार ग्रहण किया है। इस पद की जिम्मेदारी 3 सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और कोऑर्डिनेशन स्थापित करना होता है। तो इससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? ये थे जनरल बिपिन रावत। सेकंड फैक्ट है, भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है अब, स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का निर्माण किस भारतीय संस्थान द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी डीआरडीओ, ऑप्शन सी एचएएल, ऑप्शन डी वेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी डीआरडीओ। हेलिना पूरी तरह स्वदेशी मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। ये दागों और भूल जाओ श्रेणी की मिसाइल है जिसे हेलीकॉप्टर से दागा जाता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। जैसे डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1958 में हुई थी। हेलिना मिसाइल का थल सेना संस्करण किस नाम से जाना जाता है? तो ये नाग मिसाइल के नाम से जाना जाता है।